सबसे पहले आप अपने राइट्स जान लें, इनसे डरे घबराए नहीं। किसी भी आदमी के पास ऐसा नहीं है कि किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स नहीं है एजेंट को आपके घर भेजने के है, लेकिन आरबीआई की एक मास्टर गाइडलाइंस है जो इनके ऊपर है, जिसको ये कभी भी फॉलो नहीं करते। कोई भी आदमी अगर वो 10th पास है तो उसको डीआरए का लाइसेंस लेने के लिए, डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 100 घंटे की क्लास लगानी पड़ती है। तब जाके उसको ट्रेनिंग लेने के बाद 100 घंटे की ट्रेनिंग लेने के बाद उसको डीआरए का सर्टिफिकेट मिलता है और वो पास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 100 घंटे की ट्रेनिंग ले ली और हो गया। और उसके अलावा अगर कोई आदमी बीए किया हुआ है, ग्रेजुएट है, तो उसको भी कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी डीआरए बना दिया जाएगा और किसी भी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में भेज दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है कि चवन्नी छाप उठाई गिरे भर्ती कर रखे हैं भीख मंगे। इन्होंने वो 100 घंटे की ट्रेनिंग ना 2 घंटे की भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी। ये तो दूसरे चवन्नी छापों के साथ जा जाके चवन्नी छाप का काम करना सीख गए हैं। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चेक बाउंस का केस हो जाएगा, भाई घंटा हो जाएगा, 7 साल की जेल हो जाएगी, बाबे का घंटा हो जाएगा, 7 साल की जेल, 7 दिन की करके दिखा दे। अरे भाई, ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, चेक बाउंस का केस जो है अनसिक्योर लोन में। अगर इन्होंने कर भी दिया, पहली बात ये करते नहीं, क्यों? इनको पता है भाई इसको यहीं बैठे बैठे डरा दे। अगर एक बार इसके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिए, वेरिएबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अगर ये डिसेंट एडवाइस के साथ पहले ही जुड़ा होगा तो इसको पहले ही पता होगा, और नहीं भी जुड़ा होगा तो जब ये कोर्ट में जाएगा इसको पता लगी जाएगा यार, तुरंत जमानत हो जाएगी। तो बब्बे के घंटे की जेल होगी, 7 साल की जेल 7 दिन की करके दिखाते उसको। तो डर उसका है ना जो खत्म हो जाएगा। इनका एक ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र ही चलवा दो इनका, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं है। 50 बार आएंगे आपके पास कि भाई सेटलमेंट कर लो, फिर आप अपने रेट पे सेटलमेंट कर लेना। प्रिंसिपल का 75% तक भी डिस्काउंट मिलता है। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट डिसेंटेड वाली के वीडियो देख लें, और सेटलमेंट हमेशा कोर्ट में करें। अगर इन्होंने आपके ऊपर केस कर रखा है, आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर रखा है, या सेक्शन 25, सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में एक कानून बना, ये चेक बाउंस की तरह ही है, इसमें भी जमानत करवानी पड़ती है। इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर रखा है या सेक्शन 25 का केस कर रखा है, आपने उसमें बेल करवाई है या नहीं करवाई है। अब आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपके पास पहले ही एडवांस में ऑफर आ रही है और आप प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, तो भी आप कोर्ट में जाके ही सेटलमेंट करवाएं। क्योंकि अगर आपने बार सेटलमेंट करवा ली तो हो सकता है आपकी सेटलमेंट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है बार सेटलमेंट होने में। लेकिन जो कोर्ट में इन्होंने केस कर रखा है आपके ऊपर, चेक बाउंस का है 25 का, वो ये उठाने वाले नहीं है, उसके लिए बाउंड नहीं होंगे सेटलमेंट करके। तो बहुत से केस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि वो उठा ही नहीं रहे हैं उसको। तो समझदारी इसमें है कि आप कोर्ट में जाके ही सेटलमेंट करें, किसी के थ्रू ना करें। डायरेक्ट बोले उसको, भाई मैं तो कोर्ट में जाके ही सेटलमेंट करूंगा, आप अपना केस उठा लेना और मैं वहां सेटलमेंट कर लूंगा। क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगा और कोई नहीं ले सकता। अब आपने बाहर सेटलमेंट कर ली और कोर्ट में केस चल रहा है, अरे कोर्ट की तो प्रोसीडिंग चालू है ना भाई, जज साहब तो डेली बैठ रहे हैं वहां। तो आप इनके इस बहकावे में ना आए, गफलत की स्थिति में ना आए, क्योंकि ये भिखमंगे बहुत से आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट भी कर रहे हैं। सेटलमेंट डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से फेक सेटलमेंट करते हैं, किस तरीके से जेन्युइन सेटलमेंट होती है। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, इस पे 2500 से भी ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। अमरदीप कादियान ने जितनी वीडियो लोन से रिलेटेड डाल दी है, सारे देश के किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर ने 2500 वीडियो का क्या 250 वीडियो भी नहीं डाली है। तो यही कारण है कि हमारा जो चैनल है
जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। मोटिवेशन मिलता है, अब घंटे का मोटिवेशन मिलता है, पैसे मिलते हैं। पैसे लेने के लिए सारे देश और सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, तो फिर भी लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन का बटन भी क्यों दबा रहे हैं? क्यों? वाई? वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ महत्ता, उनको फायदा मिल रहा है हमारी वीडियो देख के। यही कारण है कि लोग अपने आप ही हमारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और बेल आइकन का बटन दबा रहे हैं। मारे बिना कहे 2,500 से भी ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं, एक भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा। और जितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सभी यही बात बोलते हैं। तो साथियों, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें तो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभी आप अंधेरे में हैं भाई, डर का जो संबंध है वो अंधेरे से है भाई। जैसे आपने कोई भूतों की फिल्म देखी हो, जब हम छोटे थे देखते थे, भागो भूत आया, बंद दरवाजा। वो हमेशा अंधेरे में भूत आता था, चांदने में, रोशनी में, सनलाइट में कभी भी भूत नहीं आता। तो लोग हंसने लग जाएंगे, अबे भूत नहीं, के भूत कहां से आ गया? तो इसका संबंध ऐसा है, अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और रात का टाइम है और वहां पे भले ही 50 आदमी चल रहे हैं उस सड़क पे और वहां पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। अगर उसी सड़क पे लाइटें जली हुई हैं, भले ही 5 आदमी चल रहे हैं उस पे, या दिन का टाइम है, सनलाइट है, तो आपको डर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? डर का संबंध जो है वो अंधेरे से है, अज्ञानता से, अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जैसे आपको जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो आप सनलाइट में आ जाएंगे, दिन के चांदने में आ जाएंगे, रोशनी में आ जाएंगे, तो आपका डर स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। नेचुरल तरीके से आपका डर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, ऐसे ही सेक्शन 25 है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है। दोनों सिमिलर है, दोनों ही सेम है, दोनों में ही जमानत करवानी पड़ती है। लेकिन दोनों का फायदा ये है, इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपकी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, उसको ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि जागरूक नहीं है। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। अगर 20% से पैसे कम आपके रह गए तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हुई है तो सरफेसी एक्ट लागू हो गया होगा, इंप्लीमेंट हो गया होगा। 2 EMI डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 के बाद हो जाएगा। एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, किसी भी कारण से क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूं। आपकी स्टेट में कब आ रहा हूं, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे
आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपके ऊपर चेक बाउंस का इन्होंने केस किया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, क्योंकि ये हाई बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध है। और उसकी फीस कितनी होगी उसको जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय